जी राधे, आप जानते हैं आजकल चेहरे की देखभाल करना हर कोई चाहता है, लेकिन समय किसी के पास नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि आप जाने अनजाने में ऐसे कौन से काम करते हैं जिससे आपकी खूबसूरती कम होती जा रही है, और आपको चाहकर ऐसे कौन से काम करने हैं जिससे आपकी खूबसूरती वापस आ सकती है। देखिए, जब भी आप बाहर जाते हैं तो बिना स्कार्फ के चले जाते हैं, तो ऐसे में आपकी स्किन ड्राई होने लगती है। जब आप कपड़े सुखाते हैं ऊपर छत पे जाकर, तो धूप में रहते हैं तो आपकी स्किन ड्राई होने लगती है। जब आप कचरा फेंकने जाते हैं तो वहां के कीटाणु आपके चेहरे पर लगते हैं, उससे आपके पिंपल्स होने लगते हैं। जैसे ही आप रास्ते पर जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, रोड पर जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, तो वहां का पोल्यूशन आपके चेहरे पर लगता है। अगर आप मार्केट जाते हैं तो वहां का पोल्यूशन आपके चेहरे पर लगता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से आपके चेहरे पर डलनेस होती है। अब ऐसे कौन से कारण है जिससे आपकी खूबसूरती वापस आ सकती है? तो जब भी आप जाएं तो अपने चेहरे को कवर करके जाएं। जब भी आप रात को सोएं तो नाइट क्रीम लगाकर सोएं। अगर आपके चेहरे पर डार्क सर्कल है तो आप नाइट क्रीम लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरा जो है वो ग्लो करने लगे, तो उसके लिए आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसमें शहद मिलाना है, उसमें गुलाब जल मिलाना है, और तीनों को मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट डे, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स है तो नीम की पत्तियां लेनी है, उसको पीसनी है, उसमें एक लौंग घिसनी है, और उन दोनों का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर जहां पर आपके फोड़े फुंसियां हैं या झाइयां हैं वहां पर आप लगाइए। आप देखेंगे कि 10 मिनट के बाद जब आप वॉश करेंगे अपने चेहरे को, तो आपका चेहरे पर एक अलग तेज निखार आने लगेगा, और अगर आपके पिंपल है तो वो भी हट जाएंगे। अगर आपके चेहरे पर डार्कनेस बहुत ज्यादा है आंखों के नीचे, तो काले घेरों को हटाने के लिए 2 बादाम दूध में भिगोइए, उसे घिसिए और उसको आंखों के नीचे लगाइए। आप चाहते हैं कि आपके होठों के आसपास जो स्किन डार्क है वह लाइट कैसे हो, तो उसके लिए आपको एलोवेरा जेल लेना है, उसका पेस्ट निकालना है और उसको अपने चेहरे से धीरे धीरे स्क्रब करना है। क्योंकि एलोवेरा जेल जब आप चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर कसावट आती है, ग्लो आता है। तो अगर आप उसमें थोड़ी सी कॉफी मिलाकर स्क्रब करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। और जब आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो उससे आपके चेहरे पर एक अलग तेज निखार आने लगता है, ग्लो आने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मैरिज में जा रहे हैं और आपको मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी स्किन ग्लो करनी चाहिए, नेचुरल ग्लो करनी चाहिए। क्योंकि जब आप काजल लगाते हैं और स्किन डार्क होती है तो काजल फैल जाता है। जब आप लिपस्टिक लगाते हैं और होठ अगर काले होते हैं तो लिपस्टिक का कलर अच्छे से नजर नहीं आता है। अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं और आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स है तो फाउंडेशन अलग से दिखने लगता है। तो सबसे पहले तो आपको अंदर से ब्यूटी की ज़रूरत है। जब आपकी स्किन ग्लो करेगी तो फिर आप उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट लगाइए, कोई भी कॉस्मेटिक सामान लगाइए, आपके चेहरे पर खूबसूरती दिखेगी ही। अगर आप अपने चेहरे पर रिंकल्स को खत्म करना चाहते हैं तो आपको मक्खन लेना है, और मक्खन से नाइट में आपको मसाज करना है। जितना ज़्यादा आप मक्खन लगाएंगे अपने चेहरे पर, आप देखिएगा कि आपकी एक भी रिंकल्स नहीं होगी। आपकी ना आंखों के आसपास होगी, ना ही आपके नाक के पास होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिंकल्स पहले आंखों के लेफ्ट और राइट में होते हैं। तो आपके चेहरे पर एक तेज निखार भी आएगा, स्किन सॉफ्ट भी होगी, और रिंकल्स गायब भी हो जाएंगे। दूसरे, जब होठों पर भी आप मक्खन लगाते हैं या मलाई लगाते हैं या नारियल का तेल लगाते हैं, वैसलीन लगाते हैं, बोरोलिन बोरो प्लस लगाते हैं, तो आपकी स्किन में कसावट आने लगता है, जो भी रिंकल्स होती है वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि इंसान की स्किन जितनी ज़्यादा चिकनी होती है तो रिंकल्स उसमें नहीं आते। जब स्किन ड्राई होने लगती है तो रिंकल्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो जब आप अपनी स्किन को सॉफ्ट रखेंगे, फिर आप फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट होगा। अगर आपके रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं और फिर आप फाउंडेशन लगाते हैं, तो कुछ देर बाद आप देखिएगा कि आपकी स्किन पर जैसे आप हंसते हैं तो आपके ड्राई जैसे आपकी स्किन होती है तो रिंकल्स दिखने लग जाते हैं। आपको नहीं दिखते, लेकिन जब आपको कोई सामने से देखता है तो जब आप स्माइल करते हैं तो रिंकल्स अलग से नज़र आने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर आप फाउंडेशन लगाने से पहले अपनी स्किन को सॉफ्ट रखें, और सॉफ्ट रखने के लिए आप अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, आप मलाई लगा सकते हैं, आप दूध लगा सकते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने स्किन का ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा मेकअप आपके उभर के आएगा, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर आप नाइट में वैसलीन लगाते हैं अपने चेहरे पर या फिर आप ग्लिसरीन लगाते हैं, तो देखिएगा कि आपकी स्किन सॉफ्ट होने लगेगी। अगर आप अपने चेहरे पर बोरोलिन लगाते हैं या बोरो प्लस लगाते हैं तो उससे भी आपकी स्किन टाइट होने लगती है। अगर आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हैं तो आप तुलसी की पत्तियां लीजिए, नीम की पत्तियां लीजिए, गुलाब की पत्तियां लीजिए, तीनों को आप मिक्सी में ग्राइंड कीजिए
उसके बाद आप उसमें गुलाब जल डालकर अपने चेहरे पर लगाएं। आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर, नाक के आसपास, होठों पर, गालों पर या किसी भी जगह डार्कनेस है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके चेहरे पर नेचुरल निखार आने लगता है। देखिए, अगर आप कच्चे दूध में बादाम भिगोकर उसको घिस कर और अपने आंखों के आसपास के एरिया में लगाते हैं तो आपकी आंखें नेचुरल साफ होने लगेगी। जब आप काजल लगाएंगे तो आपका काजल फैलेगा नहीं, क्योंकि काजल तब फैलता है जब आंखों के आसपास की स्किन पतली होती है। तो अगर आप बादाम को दूध में भिगोकर लगाएंगे, उसको ग्राइंड करके पीस करके उसका पेस्ट लगाएंगे, तो आपकी आंखों की नीचे की स्किन टाइट होने लगेगी। और जब आप काजल लगाओगे तो आपकी काजल फैलेगा नहीं। अगर आप अपने चेहरे पर अच्छे से ध्यान देते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी स्किन टाइट होने लगती है। अगर आप अपने चेहरे पर बर्फ लगाते हैं तो बर्फ लगाने से भी आपकी स्किन टाइट होने लगती है। तो आप अपने चेहरे का बर्फ से भी ध्यान रख सकते हैं। पॉल्यूशन में आप ना जाएं। और आपको आंवले का जूस जरूर पीना है, क्योंकि जब पेट साफ होता है तो आंखों के नीचे का डार्क सर्कल खत्म हो जाता है। अगर आपको छाछ पीनी है तो आप छाछ पीजिए। अगर आपको दूध पीना है तो बादाम डालकर दूध पीजिए और उसमें केसर डालिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका पेट साफ होगा, जितने आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे, जितना आपका ब्लड अच्छा होगा, उतनी ही आपकी बॉडी अच्छी होगी। और जब आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी तो आपके चेहरे पर अंदर से ग्लो आने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्यूटी बिल्कुल बरकरार रहे, हमेशा के लिए आपकी खूबसूरती रहे, तो उसके लिए आपको अपनी स्किन पर, अपनी बॉडी पर ज़रूर ध्यान देना होगा।